हेलो एवरीवन। अंतरिम बजट 2024 केंद्र सरकार के द्वारा कल यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है और इस साल के बजट को यहाँ पर एक बेहतर तरीके से समझ के लिए हम इसे सेक्टर वाइज डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर किसान बजट, रेल बजट, रक्षा बजट, स्टूडेंट बजट, महिला बजट जैसे यहाँ पर मुद्दों को हम अलग अलग पार्ट्स में लेकर आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं किसान बजट। किसान बजट में देखा जाए तो किसानों के लिए क्या है, एमएसपी घोषणाओं से लेकर खाद्यान्न खरीद तक और साथ ही साथ किसानों की आय को दोगुनी करने से लेकर फसल इत्यादि को लेकर किस तरीके के यहाँ पर विशेष पहलुओं पर इस साल के बजट में यहाँ पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले आइए यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव में जब भी आते हैं तो हमेशा एक बात ये रहती है कि हो सकता है इस साल के बजट में कुछ यहाँ पे लोक लुभावन घोषणाएं की जाए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं एक तरीके का अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। उस पहलू को भी अगर देखा जाए ध्यान में रखा गया है तो लोकसभा चुनाव में उतरने के दौरान यहाँ पर इस बजट का प्रयोग उस दृष्टिकोण से नहीं किया गया, अर्थात किसानों के लिए किसी प्रकार के किसी खास ऐलान से यहां पर बचा गया है। कुछ ही भी तरीके की आप स्थिति को देखें, कोई बड़ी घोषणा यहां पर किसानों के लिए नहीं की गई है, तो कुछ खास ऐलान नहीं किया गया है। वहीं अगर हम देखें फसलों पर नैनो डीएपी के इस्तेमाल यहां पर किए जाने की एक बात की गई, साथ ही डेयरी विकास के क्षेत्र में यहां पर अच्छे काम और दुग्ध किसानों को यहां पर बढ़ावा दिए जाने की बात की गई। साथ ही हरित विकास को बढ़ावा देने को लेकर के यहां पर इस साल के बजट में जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की यहां पर नई योजना की एक शुरुआत जरूर की गई है। अब आइए इसी को हम थोड़ा सा और इसके अलग अलग मुद्दों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ना तो यहां पर एमएसपी का दायरा बढ़ाया गया है और ना ही यहां पर आपको किसी प्रकार के अन्य बदलाव किए गए हैं। देखिए यहां पे सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, जिसे हम यहां पर आपको एमएसपी कहते हैं यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, यहां पर इसके दायरे को नहीं बढ़ाया गया है, जो कि यहां पर हो सकता था घोषणा की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई है। साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि को भी नहीं बढ़ाया गया और ये 6,000 रुपए ही यहां पर आपको मिलेंगे और यहां पर इसको भी यहां पर बढ़ाया नहीं गया है। बजट में देखा जाए तो महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जरूर यहां पर डबल यानी कि सालाना 6,000 से बढ़कर अब 12,000 यहां पर किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी किसी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं। तो कहने का मतलब है किसानों को किसी प्रकार की सुविधा, राहत या अन्य तरीके की घोषणा यहां पर नहीं की गई। अंतरिम बजट 2024-25 में अगर हम देखें किसानों के लिए जो घोषणाएं यहां पर आपको की गई हैं उस पर अगर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, फसल कटाई के बाद सरकार पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहां पे प्रमोट करने जा रही है, जिसके माध्यम से फसल कटाई के बाद यहां पर किसानों की यह खरीद जो है फसलों की उसको यहां पर तेजी से खरीदी जा सके, किसानों को यहां पे त्वरित लाभ पहुंचाया जा सके। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सरकार नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने जा रही है ताकि यहां पर किसी भी तरीके के खाद के जरूरत से ज्यादा उपयोग को यहां पर आपको रोका जा सके। ऑयल स्पीड्स सीड यानी तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के नियम यहां पर बनाए जाएंगे और उसको यहां पर किसानों को जिससे लाभ हो सके। वहीं डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा, एक्वाकल्चर के प्रोडक्टिव बढ़ाने, इंपोर्ट दोगुना करने, ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के इंप्लीमेंटेशन को भी यहां पर बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर देखा है जो पुरानी योजनाएं हैं उसी के विस्तारीकरण को लेकर के यहां पे जोर दिया गया है, ना कि किसी प्रकार की नई घोषणा पर यहां पर काम किया गया। और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स भी यहां पर आपको बनाए जाएंगे, जो कि इस साल के बजट में किसानों को लेकर के की गई यहां पर कुछ घोषणाओं को आप देख सकते हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यहां पर कृषि के संदर्भ में आपको 2,000 करोड़ रुपए यहां पर कृषि बजट को दिया गया है। ध्यान रखिएगा कृषि बजट कितना है, 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इस कृषि बजट को एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा है तो 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2% यानी कि 2,000 करोड़ रुपए यहां पर ज्यादा है, अर्थात पिछली बार से यहां पर बजट ज्यादा है, 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहे हैं और टोटल जो बजट है 1.27 लाख करोड़ है। पिछले साल एग्रीकल्चर बजट जो है सिर्फ 1.25 लाख करोड़ था, जो कि इस बार 1.27 लाख करोड़ है, 2 करोड़ ज्यादा है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यहां पर लाभ मिलेगा। एक और स्टैटिक डेटा जो बताया गया है कि सरकार अभी 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को हर साल यहां पर 6,000 रुपए यहां पर देती है और 15 किस्तों में किसानों को करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए यहां पर इसकी राशि अब तक भेजी जा चुकी है, जो कि यहां पर इन्होंने बताया है। वहीं अगर हम बात करें 2,000 करोड़ रुपए की यहां पे जो बजट की हम बात करते हैं किसानों को लेकर के, तो यहां पर देखिए ये आपको 2022-23 के लिए 1.24 लाख करोड़ था, 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ और 2024-25 के लिए 1.27 लाख करोड़, अर्थात कि बजट जो है कृषि का वो लगातार यहां पर आपको बढ़ता हुआ
दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 3 किस्तों में यहां पर आप देख सकते हैं, पहली किस्त जो होती है 1 अप्रैल से जुलाई के बीच यहां पर 3 किस्तों में जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, हर किस्त में यहां पर 2,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच किसानों को मिलती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त यहां दिसंबर से मार्च के बीच आपको 2,000 करके 6,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। वहीं करीब 4 करोड़ से अधिक किसानों को अगर हम देखें तो इसका फसल बीमा योजना का उन्हें फायदा मिला है। साथ ही मत्स्य संपदा योजना के तहत करीब 55 लाख नए रोजगारों का सृजन किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी इनैम के तहत देखें तो अब तक 1361 मंडियों का यहां पर एकीकरण हो चुका है और वहीं सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो करीब 3 लाख करोड़ का यहां पर हो गया है। तो जो डेटा है बजट को में बेसिकली आपको ज्यादातर बजट जो प्रस्तुत किया है वो डेटा बेस्ड, अर्थात क्या हो चुका है, हमने क्या हासिल किया है, क्या चीजें हो गई हैं, उस पर ज्यादा फोकस है, ना कि किसी नई प्रकार की घोषणा को लेकर के यहां पर इस साल के बजट में देखने को मिल रहा है। हाँ, नई घोषणाएं आपको पूर्ण बजट में देखने को जरूर मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर सिर्फ एक डेटा प्रोसेस्ड आपको एक बजट यहां पर रहा है कि हमने क्या हासिल किया है। इसके बाद बजट 2023-24 में किसानों के संदर्भ में देखा है तो कृषि क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी से 20 लाख करोड़ को करने की यहां पर एक घोषणा की गई है। पिछले साल जो केसीसी थी वो 28.5 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि इसमें 1.5 लाख करोड़ का यहां पर एक इजाफा किया गया है। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर की यहां पर घोषणा की गई है और इसमें ओपन सोर्स से किसानों को खाद बीज से लेकर के मार्केट हो गया स्टार्टअप तक की यहां पर आपको जानकारी एक प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर एक फंड का ऐलान किया गया और इस फंड के माध्यम से गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने को यहां पर एक शुरुआत यानी कि सहायता दी जाएगी और वहां पर उनको गांव में ही रहकर एक रोजगार परक स्थितियां और एक आत्मनिर्भर बनने के संदर्भ उन्हें विकसित किया जाएगा। अब आइए यहां पर देखिए साल के बजट के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है भारतीय कृषि का, उसको भी यहां पर एक देख लेते हैं। देखिए 8 साल में करीब 88,000 से ज्यादा किसानों की यहां पर आत्महत्या के केसेस आपको देखने को मिले हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है और इस पर लगातार काम किए जाने की आवश्यकता है। जहां 2015 में 12,602, 2016 में 11,379, 2017 में 10,655, 2018 में 10,349, 2019 में 10,281, 2022 में 10,677, 2021 में 10,881, वहीं 2022 में 11,290 किसानों के द्वारा यहां पे आत्महत्या की गई। यानी ऑन एन एवरेज हर साल जो है 10,000 से ज्यादा जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर हम देखें कि 10 साल में गेहूं की एमएसपी जो है 56%, तो सोयाबीन की एमएसपी में 79% की यहां पर बढ़ोतरी की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न फसलों के संदर्भ में 2014-15 से 2023 यानी कि एक दशक में लगभग कितना यहां पर वृद्धि की जा चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गेहूं की जो एमएसपी थी 1450 से देखा जाए 2,275 रुपए हो चुकी है। धान के ग्रेड ए की एमएसपी 1400 से बढ़कर 2,203 हो चुकी है। ज्वार की एमएसपी जो है 1530 से बढ़कर 3,180 हो चुकी है। बाजरे की एमएसपी 1,250 से बढ़कर 2,500 हुई है। मूंग की एमएसपी 4,600 से बढ़कर 8,558 हुई है। उड़द की 4,350 से बढ़कर 6,950, सोयाबीन की 2,560 से बढ़कर 4,600 और कॉटन की 4,050 से बढ़कर 7,020। यहां पर लगातार हर एक फसल की एमएसपी को लगातार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। आंकड़े जो है यहां पर रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार भारत सरकार के द्वारा अलग अलग फसलों की एमएसपी को यहां पर आपको बढ़ाया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत में जीडीपी और वैश्विक स्तर पर जीडीपी के तुलना अगर कृषि एग्रीकल्चर के तौर पर अगर हम करें तो यहां पर आप देखिए साल 2020-21 में 30.86 करोड़ टन अनाज का उत्पादन किया गया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड उत्पादन भारत में हुआ था। ये आप देख सकते हैं अब तक का सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन ने 2020-21 दौरान करीब 30.86 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। वहीं अगर हम बात करें 1950 से 51 में मात्र 5.08 करोड़ टन उत्पादन था और 5 से लेकर के यहां पर एक दशकीय वृद्धि अगर हम यहां पे लगातार देखें तो हर दशक में आप देख सकते हैं 1960-61 में 8.20 करोड़, 10.84 करोड़ 1970 से
1980 के दौरान यहाँ पर 1970-71 में, 1980-81 में देखा जाए तो 12.95 करोड़, 90-91 में देखें 17.63 करोड़, 2000-2001 में देखें 19.68 करोड़, 2010-11 में देखें तो आपको 24.44 करोड़, 2020-21 में देखें तो 3.86 करोड़। यानी कि जो दशकीय वृद्धि है उसमें हमने लगातार अनाज उत्पादन को यहाँ पर बढ़ाया है। इसके अलावा भारत की जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो 18.3% की यहाँ पर एक हिस्सेदारी रखती है। और जीडीपी में जो कृषि की हिस्सेदारी है, टोटल जीडीपी यहाँ पर देखा है जो बिलियंस डॉलर में आप देख सकते हैं, जो एक तुलनात्मक यहाँ पे एक आंकड़ा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो भारत की जीडीपी में जो कृषि की हिस्सेदारी 18.3 है, जबकि टोटल जीडीपी के यहाँ पर देखा है तो कृषि की 3,730 बिलियन डॉलर की यहाँ पर आपको कृषि का मार्केट है। दूसरे देशों की तुलना अगर हम करके देखें तो जहां अमेरिका में कृषि का जो योगदान है मात्र 5.4% है, वहीं 26,954 अमेरिकी बिलियन डॉलर्स में यहां पर उनका कृषि का कह सकते हैं कि आपका व्यापार है। वहीं जर्मनी में देखें तो ये एक 1.2% है आपका कृषि में योगदान, जबकि 4,430 यहां पर आपको देखा है तो उनका मार्केट है, कृषि मार्केट है। चीन को देखा है 16.47% यहां पर उनका एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है और 17,786 बिलियन डॉलर का वहां पर उनका कृषि मार्केट है। वहीं जापान में देखें तो इनका 1% जो है वो आपको इनके जीडीपी में योगदान करता है कृषि, और 4,231 करोड़ रुपए के यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट है। तो वैश्विक तुलना में देखा है तो भारत यहाँ पर इन देशों से यहाँ पर पीछे जरूर है, लेकिन लगातार हम देखें तो भारत का योगदान जो है कृषि के क्षेत्र में लगातार काम जरूर हुआ है। तो ये रहा इस साल का यहाँ पर किसान बजट और उससे संबंधित यहाँ पे प्रमुख तथ्य। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही बजट को लेकर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।